औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है रिगार्डिंग मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर जो एफपीआर की तरफ से टैक्सेस जो लागू हुए हैं उस हवाले से। बेसिकली आपको बताता चलूँ, काफ़ी सारे लोग इंक्लूडिंग मी, हमें लग रहा था और बहुत सारे और भी दोस्त हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाई कि जी डीएचए ने टैक्स जो है अपने रिवाइज किए हैं, जबकि डीएचए का कोई दारोमदार नहीं है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाने का। आपके ऊपर टैक्स लगता है थ्रू एफपीआर। एफपीआर आपसे टैक्स लेता है और आप जो पेमेंट देते हैं वो भी आप एफपीआर को देते हैं टैक्सेस की। तो सारे के सारे जो टैक्सेस लगते हैं इस्लामाबाद के अंदर या हम पूरे पाकिस्तान की बात करें प्रॉपर्टी के ऊपर, ये एफपीआर की तरफ से लगते हैं और एफपीआर को ही आप देते हैं क्योंकि हमारी पीएसआईडी जो है वो जनरेट होती है और वो एफपीआर को जो है वो टैक्स जाता है। सो ये सबसे पहले हमें क्लियर करने की जरूरत है कि ये टैक्सेस जो है हमारे पे डीएचए ने नहीं लगाए, हमारे पे एफपीआर ने ये टैक्सेस लगाए हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि टैक्सेस का रोला क्या है। टैक्सेस ने एक आम जो एंड यूजर था जिसने यहाँ पर प्रॉपर्टी ली हुई थी, जिसने 10% 15% प्रॉपर्टी जो है उस पेमेंट के ऊपर ली हुई है, उसने उस पेमेंट के ऊपर सेल करनी है, तो उसको जो है वो क्या मुश्किल पेश आ रही है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, जो एफपीआर का 236C एंड के इनकम ऑर्डिनेंस टैक्स 2001 के अकॉर्डिंगली आपके ऊपर जो एफपीआर का टैक्स लगता है आपकी प्रॉपर्टी की सेल परचेज के ऊपर, वो टैक्स जो है आपके ऊपर इस तरह लगता है। उसका लॉ ये कहता है कि आपने 4.5% 236C सेलर के ऊपर चार्ज करना है, 1.5% टैक्स आपने चार्ज करना है बायर के ऊपर एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। और वो कॉस्ट ऐसे होगा कि अगर तो आपकी जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है या वो उसके ऊपर हो सकता है या वो डीसी वैल्यू के ऊपर हो सकता है, यानी कि उस प्रॉपर्टी की डीसी वैल्यू जो भी उसके ऊपर हो सकता है। और इन दोनों में से सिस्टम जो है वो कंपेयर करता है कि कौन सा रेट ज्यादा है। अगर डीसी रेट ज्यादा बन रहा है और आपकी ट्रांजैक्शन अमाउंट कम बन रही है तो वो डायरेक्टली उनका सिस्टम जो है वो फेच करता है डीसी रेट के हिसाब से जो है आप पर टैक्स लगा देता है। तो इसलिए इससे पहले जो टैक्सेस लगे थे उस टाइम जो डीसी रेट था स्पेशली इस मार्गला एनक्लेव वाली साइड का या सीडीए जोन 4 का, ये काफ़ी कम था। तो जो सिस्टम था ऑटोमेटिकली हमारी जो ट्रांजैक्शन अमाउंट हो रही थी उस हिसाब से हमारे पास जो टैक्स था वो हमसे चार्ज कर रहा था। नाउ अब डीसी रेट जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है अकॉर्डिंग टू इसकी सराउंडिंग के हिसाब से, तो नाउ सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली डीसी रेट के हिसाब से जो है वो टैक्स हम पर लागू कर रहा है। और डीसी रेट के अंदर कोई पार्शियल पेमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। डीसी रेट जो चार्ज होता है वो होना चाहिए आपकी 100% ट्रांजैक्शन अमाउंट के ऊपर, लेकिन डीसी रेट के पास कोई पार्शियल पेमेंट वाला जो है वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जब आपने एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी कि यार ये एक ए बंदे से बी के ऊपर जो है वो ट्रांजैक्शन हो रही है और ये इस साइज का प्लॉट है, तो डीसी रेट ऑटोमेटिकली पूरी अमाउंट का जो है वो फेच करके उसके ऊपर टैक्स लागू कर देता है। नाउ अब इसका हल क्या है? उनका तो सिस्टम है वो उसी हिसाब से काम कर रहा है और एफपीआर का काम है कि पैसा इकट्ठा करना। हम एफपीआर की भी रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट करते हैं, हम डीएचए की भी रिस्पेक्ट करते हैं। नाउ हमारे थोड़े से कंसर्न्स है और ये वो कंसर्न्स है जो थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स, जितने भी मार्गला एनक्लेव के मेंबर हैं, उन सब की तरफ से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको कि सबसे पहले हमारे से जो डीसी रेट के हिसाब से भी टैक्स लिया जा रहा है, एक तो वो हम पर जो है उसको रिलैक्स किया जाए, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी अभी उसके ऊपर मैपिंग हुई है, नंबर लगे हैं, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी अभी एलोकेशन स्टेज में। हमारे पास 100% पेमेंट के राइट्स, 100% प्रॉपर्टी के राइट्स जो है वो हमें ट्रांसफर नहीं हो रहे, वो अभी डीएचए के पास ही है। सो हम पर जो टैक्स आपने अभी डीसी वैल्यू के हिसाब से लगाया है, इसको ज़रा उसी तरीके से जिस तरह ये ट्रांजैक्शन अमाउंट के ऊपर लग रहा था उस तरीके से किया जाए। और दूसरा, डीसी रेट आपने स्पेशली मार्गला एनक्लेव और का जो है इसकी सराउंडिंग के हिसाब से इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि ये आप अगर देखें इसके आसपास से कंपैरिजन करें, हम पार्कियों की बात करें वहाँ 35,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। पहरी एनक्लेव की बात करें वहाँ 40,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। और इवन अगर हम मार्गला ऑर्चिड की बात करें, इससे हार्डली 1-2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर मार्गला ऑर्चिड है, वहाँ पर 30,000 रेट है रेजिडेंशियल का। और जो कमर्शियल डीएचए के पास है उसका रेट है 31,500, यानी कि बड़ा माइनर सा डिफरेंस के साथ जो है वो कमर्शियल के ऊपर जो है वो डीसी रेट लागू हो रहा है। तो यहाँ पर डीएचए को चाहिए बीइंग अथॉरिटी अपने मेंबर्स का ख्याल करते हुए कि उन्हें
सबसे पहले ये जो डीसी रेट उन्होंने मार्गला ऑर्चिड में कमर्शियल जो कि इन्वेंट्री उनके पास है उसके ऊपर जो ये वाला डीसी रेट उन्होंने डेफिनेटली उनको ये रिलैक्सेशन मिली है, तो डेफिनेटली ये वाली रिलैक्सेशन मार्गला इनक्लेव के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको भी मिलनी चाहिए थ्रू आप सीडी और डीए। मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर अगर आपका इतना भी इंटरेस्ट है और आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन के ऊपर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप पर कम्युनिटी बनाई है जिसका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अभी जाकर ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट से ऑलवेज अवेयर रहें। मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद जिंदाबाद। आपस में मिलकर ये जरा उनके पास ये मुद्दा लेकर जाएं कि हमारा जो है वो डीसी रेट एक तो कम किया जाए और दूसरा हमारी जो प्रॉपर्टी है ये एलोकेशन स्टेज के ऊपर है, हमने 100% राइट अभी नहीं दी है। तो एलोकेशन स्टेज के ऊपर जिस तरीके से ट्रांजैक्शन अमाउंट हो रही है आप उसी हिसाब से चार्ज करें, सिस्टम को थोड़ा सा हमारे लिए रिलैक्स करें, क्योंकि एक पहिया जब तेजी से चल रहा है तो ये टैक्सेस का जो है वो अब मैं कहूँगा डंडा उस पहिए के अंदर डाल के आप उस पहिए को क्यों स्लो कर रहे हैं। और इससे मोस्टली इफेक्ट कौन हो रहा है, इससे आपका प्रोजेक्ट की सेल परचेज स्लो हो जाएगी। जो इन्वेस्टर्स ने पैसे दिए हैं कि यार हम प्रॉफिट इसके ऊपर कमाएंगे, वो प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे, क्योंकि जब सेल परचेज कम होगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट की जो प्राइसेस ऊपर जा रही हैं वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाएंगे और मे बी जिस प्राइस के ऊपर वो नीचे भी आना शुरू हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है एट द एंड प्रोजेक्ट की जो ग्रोथ है उसको डैमेज करेंगी। और ये डैमेज से बचाने के लिए हम जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके पास प्लॉट हैं, हम में से हर बंदे को ये ईमेल टू दी FPR इनलैंड रेवेन्यू बोर्ड के जो चेयरमैन हैं जो भी साहब हैं उनको आपकी ये ईमेल जानी चाहिए। उनके अंदर आपने प्रॉपर उसके अंदर लिखना है कि हमारी प्रॉपर्टी जो है ये अभी 15%, 30% या 40% की ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है कि हमें 100% राइट नहीं मिल रहे, हमें जस्ट अभी एलोकेशन स्टेज के ऊपर जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही। तो प्लीज़ हमारे साथ जो है ये पूरी डीसी वैल्यू वाला जो है टैक्स चार्ज ना किया जाए, हमारे से ट्रांजैक्शन अमाउंट का टैक्स चार्ज किया जाए। ये रिक्वेस्ट आपने भी करनी है। एटलीस्ट 1000 मेंबर जब ये चीज़ FBR के जो सीनियर मैनेजमेंट के जो लोग हैं उन तक भेजेंगे तो इंशाल्लाह इसके ऊपर एक्टिव कोई ना कोई एक्शन होगा। और सेकेंडली आपने यही ईमेल जो है DHA को भी करनी है कि भाई DHA साहब हमारे प्रॉपर्टी अभी जो है एलोकेशन स्टेज के ऊपर है और इसको आप जो है हमारे से एलोकेशन जितनी पेमेंट है जितनी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे पे टैक्स लागू करवाया जाए। तो DHA आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेकर जब इतने सारे मेंबर बात करेंगे तो वो लेकर डेफिनेटली पब्लिक जो है वो एंटिटी है ना FBR भी उसके पास जाएगा, तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इंशाल्लाह इसमें कोई ना कोई राय निकलेगी। अभी तक जो है हम 2 4 5 लोग आपके बिहाफ के ऊपर चले गए तो हमारी बात को इतनी जो है वेटेज शायद नहीं दी गई जितनी वेटेज ईच इंडिविजुअल अपनी अपनी ईमेल से जब DHA को भी वो ईमेल करेगा कि उनसे भी रिक्वेस्ट करेगा कि हमारे पास जो है एलोकेशन स्टेज के ऊपर हमारी प्रॉपर्टी को जो है वो टैक्स लागू किया जाए, इसी तरीके से FPR को भी करेगा, तो डेफिनेटली फिर बीच का रास्ता जो है वो निकल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे, आप खामोश रहेंगे, आप बोलेंगे कि जी हम जाएं आपके बिहाफ के ऊपर, तो भाई हमारी बात में इतना वेटेज नहीं है अभी तक। आपको मैं ये बता रहा हूँ, हम कोई कमेटी के मेंबर नहीं, हम जस्ट बीइंग अ रियल्टर आपके लिए काम कर रहे हैं, तो हमारी बात में इतना वेटेज नहीं। ये वेटेज आपने खुद जो है वो क्रिएट करना है, खुद पैदा करना है। जब आपकी तरफ से मल्टीपल ईमेल्स जो हैं वो जाएंगी टू द DHA टू द मार्गला एनक्लेव, ताकि फिर वो ये इस बात को रेज कर सकें कि लोगों को तकलीफ हो रही है इन टैक्सेस से, क्योंकि अगर आप अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे तो कोई भी नहीं बोलेगा। तो जब ये उनको ये बात पता लगेगी कि लोगों को तकलीफ हो रही है, प्रोजेक्ट की जो ग्रोथ है वो डैमेज हो रही है, ये सब चीजें हो रही है, तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। सो हर बंदा जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लें जाके सबसे पहले। उसके अंदर मैं प्रॉपर इसका आपको तरीकाकार बताऊंगा कि आप कैसे जो है वो FPR को या DHA को ईमेल कर सकते हैं। वो प्रॉपर आजकल फॉर्मेट तो बड़ा इजीली बन जाता है, ChatGPT से आप बनाए, सारे अपने क्लॉज जो है वो मेंशन करें कि हमारी 30% पेमेंट है, हमारा प्रोजेक्ट एलोकेशन स्टेज पर है, हमारे प्रोजेक्ट की अलॉटमेंट नहीं हुई, हमारे पास 100% ट्रांसफर, हमारे पास 100% प्रॉपर्टी राइट नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी का पोजेशन हमारे पास नहीं है, तो हमारे पे DC रेट के हिसाब से टैक्स लागू ना किए जाए, हमारे लिए ट्रांजैक्शन अमाउंट के हिसाब से टैक्स लागू किए जाए, ताकि हम इजीली अपनी प्रॉपर्टी को खरीद भी सकें और बेच भी सकें। जब मल्टीपल बंदे
इन क्लॉज के साथ उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे और यही सेम रिक्वेस्ट जब डीएचए को जाएगी तो डीएचए को पता लगेगा कि लोगों को तकलीफ हो रही है और वो जाएंगे फिर आपके एफबीआर के साथ एट दी एंड टॉक करेंगे और फिर कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन अगर आप नहीं बोलेंगे और आप बोलेंगे ठीक है आपको जल्दी पड़ी हुई है जी मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो, फिर आप भरें, कल मैं 18 लाख रुपए का टैक्स भर के आ रहा हूँ भाईजान, क्यों जल्दी थी भाई साहब को, जल्दी थी जी प्रॉपर्टी, नहीं तो हमारी डील कैंसिल हो जाएगी। एटलीस्ट कोई ना कोई हल निकाला, वे आउट निकाला, कुछ लायबिलिटी बीइंग अ रियल्टर अपने ऊपर भी ले ली, कुछ उन पर भी डाली, कुछ इधर डाली, एट दी एंड ये टैक्स को डिवाइड करके हमने काम चलाया। लेकिन एक आधे दो केसेस के अंदर काम चल सकता है, लेकिन वो सारे लोग इतने जो है वो क्या नाम है उसको फिजिबल क्या वो रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। वो लोग जो है इस टाइम बहुत सारे स्ट्रिक्ट हैं कि जी हमारे पे टैक्स लगता ही नहीं है, हमने तो जिस टैक्स के हिसाब से बात की थी हम उस टैक्स के हिसाब से पैसे देंगे। तो काफ़ी सारे मसाइल जो है वो पैदा हो रहे हैं और इस टाइम डीएचए को भी पता लग रहा होगा कि इनके जो ट्रांसफर्स हैं वो एज कम्पेयर टू जिस तरह पहले हो रहे थे वो भी स्लो हो चुके हैं। तो इसके लिए कोई ना कोई हल निकालें, खुद बात करें। सीडीए डीएचए दो इदारे एज एंटिटी जब एफबीआर के पास जाएंगे और लोगों ने जब ये ईमेल्स की हुई होंगी उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जब लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई वे आउट निकलेगा। मार्गला इंटरेस्ट इस्लामाबाद के हवाले से सेल परचेज के अंदर अगर आपकी कोई भी इंटरेस्ट है, आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया करें। मैं कॉल मोस्टली अटेंड नहीं कर पाता तो मुझे दुख भी होता है कि मैं कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहा। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, मैं खुद टाइम निकाल कर आपसे बात भी करूंगा और इंशाल्लाह हम मजीद डिस्कशन भी करेंगे। आई एम हियर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। आपका मेरा